करणं महाराष्ट्रामध्ये आवश्यक आहे. आणि त्याच्याचबरोबर महाराष्ट्राचा मुख्य प्रश्न हा इथं असलेल्या वेगवेगळ्या शिक्षकांच्या समस्या हे होतं. आणि त्याच्यामुळे नेहमीच शिक्षकांच्या संघटना ॲग्रेसिव्हली याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करत होत्या. आणि शेवटी शिक्षण विभाग कोणासाठी असतो? शिक्षण विभाग हा विद्यार्थ्यांसाठी असतो. आणि त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांवर जर तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन करायचं आहे आणि क्वालिटी एज्युकेशन द्यायचं असेल तर अगोदर तुम्हाला शिक्षकांच्या समस्या सोडवायला लागतात. आणि म्हणून शिक्षकांच्या समस्या असतील, विद्यार्थ्यांच्या समस्या असतील, अशा अनेक समस्या होत्या. आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन करिक्युलम असतो ज्याच्यामुळे विद्यार्थी घडतो. हा करिक्युलम चांगला घडवायला लागतो. त्याच्या व्यतिरिक्त विविध त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विकाससुद्धा व्हायला लागतो. आणि म्हणून तुम्ही जर मला सांगितलं की शिक्षण विभागावर बोल, किमान 15 मिनटं जरी तुम्ही मला अलाव केलं पाहिजे की काय काय शिक्षणामध्ये आता हे घडतंय विद्यार्थी ते. इथे समोर बसले आहेत, एक स्टुडंट्स गोष्ट आहेत. आपण लक्षात घ्या की मुळात शिक्षकांच्या ज्या समस्या होत्या त्याच्यामध्ये कसं असतं, आमच्याकडे 3 कॅटेगरीचे शिक्षक असतात. एक म्हणजे सरकारचे स्वतःचे शिक्षक जे गव्हर्नमेंट स्कूलमध्ये शिकवतात. तर त्याच्यामध्ये केंद्रप्रमुख नावाची एक जागा असते. म्हणजे 10 स्कूलच्या मागे एक केंद्रप्रमुख असतो. आणि महाराष्ट्रातल्या 90% केंद्रप्रमुखांच्या जागा मोकळ्या होत्या. आल्यानंतर मी पहिला निर्णय घेतला केंद्रप्रमुखांच्या जागा, कारण केंद्रप्रमुख नियंत्रण करत असणार, केंद्रप्रमुख मार्गदर्शन करत असणार. तर मध्यंतरी एक कोर्टाचा स्टे आला, त्याच्यामुळे आम्ही 50%च भरू शकलो. आता उर्वरित 50% आता लवकरच भरल्या जातील. आणि त्याच्यामुळे एक शिस्त येईल. शेवटी शाळांवर कंट्रोल करायला लागतं. दुसरा भाग असा आहे की जे प्राथमिक आमच्या विभाग आहे याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भरती झालेली नव्हती. गेली जवळजवळ 12-14 वर्ष भरतीच झालेली नाही. त्याच्यामुळे भरतीचा निर्णय घेतला आणि महाराष्ट्रातली सगळ्यात मोठी भरती आणि एकही कंप्लेंट न करता होता आम्ही ती त्या ठिकाणी केली. हे करत असताना आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की शिक्षक हे एकाच शाळेवर राहत नव्हते, नेहमी आपल्या बदलीच्या मागे असायचं. एक धोरण असं केलं की जे ज्येष्ठ शिक्षक आहेत त्यांना एकाच जागी ठेवायचं, त्यांना कठीण भागातून आणायचं आणि नवीन शिक्षक येतील त्यांना कठीण. केसरकर जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा हिंदी में, हम लोग लाइव है हिंदी में. तो महाराष्ट्र ने जो किया है, जैसे शिक्षक जो है उनकी जो कमियां नहीं, उनका ट्रांसफ़र जो था ना वो हमने बिल्कुल बंद कर दिया. सिर्फ जिला ट्रांसफ़र जो है सीनियर टीचर का उतना ही रखा है ताकि वो कंसंट्रेट करे. पहले ज़माने में देखिए, या तो आप अपने हाई स्कूल में देखिए, प्राइवेट स्कूल में देखिए, एक ही टीचर रहता है जो पूरे उसके लाइफ टाइम में उसी स्कूल पे रहता है और क्वालिटी स्टूडेंट बनाता है. यहाँ आपको ट्रांसफ़र होती रहे तो वो क्वालिटी नहीं रहेगी स्टूडेंट की भी. ये समझ के हमने ये चेंजेस ये किए. मेजर चेंजेस हुआ है. ये मेजर लेकिन चेंज एक हुआ. सवाल सुधीर पूछना दूसरा चाहिए. चेंज ये है कि जो हमारी सेकेंडरी स्कूल है, उस सेकेंडरी स्कूल में बहुत सारे स्कूल ऐसे जे थे कि हम उनको 100% उनका खर्चा हम लोग करते और उसकी मैनेजमेंट प्राइवेट रहती है. तो उसमें भी इतने स्कूल्स बन गए थे कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट उनको ग्रांट दे और उनको ग्रांट नहीं दी गई थी. तो उसको कायम विनाअनुदानित शाला बोलते. तो उसमें हमने एक निर्णय ले लिया कि उनको हमने जो उनका टप्पा अनुदान बोलते हैं उसको, कि 20% से उनकी सैलरी बढ़ती जाती है. तो फर्स्ट टाइम सब स्कूल जो रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज सबको इस सिस्टम में हम लाए. और फिर 68,000 टीचर्स को हमने उसका लाभ दिया. इसके लिए 1100 करोड़ रुपया खर्च आया. लेकिन उनको एक राहत मिल गई कि उनको अभी सैलरी मिल रही है. सालों सालों से विदाउट सैलरी वो लोग काम कर रहे थे. और इसके बाद ये जो प्राइवेट एडेड स्कूल है उसके लिए भी हमने भर्ती करनी चालू कर दी. और एक हमारा ऐसा भी है कि मैंने केंद्र के जो मंत्री हैं उनसे बोला है कि इसको गवर्नमेंट स्कूल का स्टेटस दे दे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल होने की वजह से गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है वो उनको नहीं मिल रही है. और हमारा पूरा सेक्टर 95% आर इन प्राइवेट सेक्टर, जो माध्यमिक स्कूल है. और फिर जो नए स्कूल जिसको सेल्फ फाइनेंस स्कूल बोलते हैं, जिसको प्राइवेट स्कूल बोलते, उनको परमिशन मिलने में बहुत दिक्कत आ रही थी. और बहुत सारी बार उनको आना पड़ता था मंत्रालय में. तो मैंने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि किसी को भी मंत्रालय में आना नहीं चाहिए. मैंने खुद
उनका फाइल साइन करके उनके हाथ में एक गुलाब और एक फाइल हम लोग देते थे. हाँ. This is the attitude Maharashtra government has. We don't expect anything from you. We only expect from you quality education, and that is the message for the private schools. Sir, देखिए बच्चों का जो स्कॉलरशिप है कितना था, 500 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़, बहुत सालों से वही था. उसको सिर्फ रिकग्निशन का ये था, तो उसको हमने कन्वर्ट किया 5000 और 7500. मतलब उसको एक हमने स्टेटस दी. यहाँ पे हमारे जो शिक्षक भर्ती होते तो उसको शिक्षक सेवक बोलते. वो 5000, 6000, 7000 उनका स्टाइपेंड था. हमने उसको बढ़ा के 16000, 18000, 20000 किया. देखिए ये सब करना पड़ता है. बच्चे स्कूल में जाते थे तो बहुत बड़ा बैग लेके जाते थे. तो हमने ऐसा किया कि स्कूल के ही बुक में नोटबुक के पेजेस डाल दे और उस बुक के 4 भाग किए. तो इतना छोटा सा बुक, कॉलेज बुक के साइज़ का, उसको आपको बैग में डालना है. फिर आपको कंपास लेनी है, अपनी बॉटल लेनी है, खाने का डब्बा लेना है. बस हमने उसको 60% कट कर दिया. पण तुम्ही जर बघितलं या सगळ्या गोष्टी तुम्ही सांगतायत, आप सब चीज़ें बता रहे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी जैसे जो स्टूडेंट को यूनिफॉर्म मिलना चाहिए, आप यूनिफॉर्म की भी बात मिला मैं नहीं आपको अभी बोलूंगा. तक. नहीं, अब मेरे ख्याल आप से पहले तो ये ऑलमोस्ट हाफ एन देखिए सेशन मैं आपको खत्म हो इसके गया. बारे में बोलता हूँ. आप आधी इन्फॉर्मेशन रखते हैं. एक तो यूनिफॉर्म कभी भी सिर्फ शेड्यूल कास्ट और बिलो बीपीएल को मिलता था. अभी यूनिफॉर्म मैंने 100% स्टूडेंट को कर दिया. फिर उनको शूज़ सॉक्स नहीं मिलते थे, उनको शूज़ सॉक्स भी दिए. एक प्रॉब्लम महाराष्ट्र का ऐसा था कि डिसेंट्रलाइज्ड टू यूनिफॉर्म का प्रोक्योरमेंट हो रहा था. तो उसमें बच्चों को जो सिंथेटिक क्लॉथ के कपड़े दिए जाते थे वो बहुत ही हानिकारक है अपने स्किन के लिए. इसलिए हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि केंद्र की जो ये है उनके मार्गदर्शन में कपड़ा तैयार हो और ये कपड़ा औरतें सिलाए. मतलब जो अपनी ये है महिला विकास महामंडल है, फिर यहाँ वहीं गांव में रहने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनसे उनको सिलवा के लेना है. तो इसमें आप बोल रहे हैं कि लेट हो गया, उसकी वजह ये है कि हमने 1 स्टेट 1 यूनिफॉर्म किया है. फिर हमने जो बहुत सारी चीज़ें नए हम लोग कर रहे हैं उसमें स्काउट एंड गाइड है. तो स्काउट एंड गाइड का जो यूनिफॉर्म है वही हमारे स्कूल का भी यूनिफॉर्म है. तो स्काउट की जो संस्था है दिल्ली में, उन्होंने हमें बताया था कि स्काई ब्लू हमारा ड्रेस नेक्स्ट ईयर से रहेगा. तो हमने ऑर्डर दे दिया स्काई ब्लू का. फिर बीच में ही उन्होंने अपना, उनकी एक जाम्बोरी हो गई थी, उसमें कुछ टीचर्स ने बोला तो उन्होंने अपना यूनिफॉर्म का कलर वही रखा, स्टील ग्रे. हमें पूरा प्रोडक्शन स्टॉप करना पड़ा और स्टील ग्रे का प्रोडक्शन चालू करना पड़ा. इसलिए हमारे अभी 2 यूनिफॉर्म रहेंगे इस साल. एक स्काई ब्लू रहेगा, एक इस दौरान में यहाँ पे नहीं था, जर्मनी में अपना जो बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है एम्प्लॉयमेंट का, उस दौरान मैं जर्मनी में था तो मुझे किसी ने बताया नहीं. आने के बाद मैंने स्काउट गाइड को फ़ोन किया. उनकी 80% मेंबरशिप है ना, वो महाराष्ट्र से है. हमने बोल दिया कि आपको जो बोला है वही करना पड़ेगा. नेक्स्ट ईयर से सारे बच्चे स्काई ब्लू ही पहनेंगे. तो इसकी वजह से जो डिले हो गया, और फिर ये पहली बार है जब औरतें ये काम कर रहे हैं. तो उसमें भी तो अभी तक कितने % बच्चों को यूनिफॉर्म मिला है? अब तो मेरे ख्याल से लास्ट मैंने जो रिव्यू किया था उसमें 90% बच्चों को यूनिफॉर्म मिल गया है. 10% बचे, लेकिन अगले 10. और मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि जब प्राइवेटली यूनिफॉर्म खरीद रहे थे तो उसका बिल भी हम पे करते थे जब उनके पास यूनिफॉर्म आता था. तो वो भी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक आते थे. अभी क्या हो गया कि उनके पास ये खरीदी करने का जो ये था पावर, वो निकल गया. लेकिन ईच क्लॉथ दैट इज़ मैन्युफैक्चर्ड वो टेस्टिंग से गुजरता है. और आप पहले वाला यूनिफॉर्म देखिए, आज वाला यूनिफॉर्म देखिए, जमीन आसमान का फर्क है. केसर के साथ बीच पे वो रोहित पवार ने एक वो कुछ भी बोलते. देखिए मैंने यही बताया, पहले तो यूनिफॉर्म सबको नहीं मिलते थे, शूज़ और सॉक्स कहाँ मिलते थे. आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि हम शूज़ और सॉक्स दे दे, लेकिन वो कर नहीं सके, हमने करके दिखाया. क्वालिटी रोहित पवार ने कहा था कि क्वालिटी देखिए. नहीं, वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो विधानसभा में बताया था कि ये क्वालिटी है, वही रोहित पवार ने बताया कि ये ऐसी क्वालिटी है. देखिए ऐसा है कि हर एक मीटर क्लॉथ जो 1000 मीटर, हमने अभी उसको बढ़ा दिया क्योंकि वो जल्दी नहीं मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था. तो 10,000 होने के बाद उसका चेकिंग होता है, तभी वो कपड़ा बाहर निकलता है. इतना स्ट्रिक्ट कर दिया कि अगले साल से ये सिस्टम बैठ जाएगा. सिस्टम बिठाना चाहिए. देखिए हमने मैं आपको बुक की बात बताई. हमारे बुक्स अभी
15 जून को अगर स्कूल चालू होता है, 15 जून से पहले हमारे ये पहुंच जाते, ये सिस्टम मैंने बिठाया। वैसे ही अभी ड्रेस का सिस्टम वो लास्ट ईयर का डिसीजन था, ये इस ईयर का डिसीजन है। नेक्स्ट ईयर से आप देखेंगे कि एक जैसा क्लॉथ, एक जैसे कपड़े बच्चे पहनेंगे। और वो स्काउट गाइड 100% स्काउट गाइड कवर करेगा, मतलब हर बच्चा कवायद करेगा, हर बच्चा सोशल वर्क करेगा, वो अच्छा भी दिखेगा यानी जब। और स्काउट गाइड में आपको एक ये मिल जाती है ना कि आप पे संस्कार बन जाते हैं, सोशल वर्क के संस्कार बन जाते हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। और डिग्निटी ऑफ लेबर का बहुत कमी है इंडिया में, तो बच्चे कुछ काम को नीचे वाला काम समझते हैं। देखिए अगर फॉरेन कंट्री में किसी को छुट्टी मिल जाती है तो वो लॉन कटिंग के लिए निकल जाता है, मैकडोनाल्ड में काम करता है। तो यहाँ पे भी बच्चे कुछ काम करते हैं और उसको खरी कमाई बोलते हैं। तो ये हमने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर हमने खेती कंपलसरी किया। आज